राम राम जी भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको माता लक्ष्मी के विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। वे कौन से घर होते हैं जहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं? आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। भक्तों, कथाओं को ध्यान से सुनिएगा। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, दादाजी, मनुष्य किन उपायों से दुख रहित होता है? किन उपायों से किए जाने से यह मनुष्य दुखी होने वाला है? और किन उपायों से जाना जाए कि मनुष्य सुखी होने वाला है, इसका भविष्य उज्जवल होने वाला है? यह कैसे पता चलेगा? और भविष्य में पतन की खाई में गिरेगा, यह कैसे पता चलेगा? इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भीष्म पितामह ने कहा, एक बार इंद्र, वरुण आदि विचरण कर रहे थे। वे सूर्य की प्रथम किरण से पहले ही सरिता तट पर पहुँचे तो देवऋषि नारद भी वहाँ पर विद्यमान थे। देवऋषि नारद ने सरिता में गोता मारा, स्नान किया और मौन पूर्वक जप करते करते सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। देवेंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगीं और एक कमल पर दैव्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाश की ओर गौर से देखा तो माता लक्ष्मी थीं। दोनों ने माता लक्ष्मी का अभिवादन किया। फिर पूछा, माँ, समुद्र मंथन के बाद आपका प्रकट्य हुआ है, ऐसा कहकर आपको लोग पूजते हैं। मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती हैं? किसके घर में आप स्थिर रहती हैं और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं? आपकी संपदा किसको विमोहित करके संसार में भटकाती है और आपको किसको असली संपदा भगवान नारायण से मिलती है? माँ लक्ष्मी देवऋषि नारद और देवेंद्र से कहती हैं, तुम दोनों ने लोगों की भलाई के लिए, मानव समाज के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। अतः अब अपने प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान से सुनो। पहले मैं दैत्यों के पास थी, क्योंकि वे पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे, अर्थात बोलकर मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे। एक बार जो विश्वास कर लेते थे उसमें से तत्पर में जुट जाते थे, अतिथि सत्कार करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके आचरणों में दुर्गुणों में बदलने लगे, तब से मैं तुम्हारे पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे पाते हैं, दान से मेरा विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और सत्कर्म से मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। जहाँ सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में दृढ़ रहने वाले, पुरुषार्थी, कर्तव्य पालन में दृढ़ता रखने वाले, आकरण किसी को दंड न देने वाले रहते हैं, जहाँ उद्योग, साहस और धैर्य, बुद्धि का विकास होता है और भगवान परायणता होती है, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। देवऋषि जो भगवान के नाम का जप करते हैं,
स्मरण करते हैं और श्रेष्ठ आचरण करते हैं, वहाँ मेरी रुचि बढ़ती है। पूर्व काल में चाहे कितने भी पापी रहे हों, अधम किए हों, पताकी रहे हों, परंतु जो अभी संत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मैं उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी, सुखद लक्ष्मी, करुणा लक्ष्मी, औदार्य लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को साफ सुथरा रखते हैं, इंद्रियों का संयम रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं और ना ही किसी की चुगली करते हैं, जरा जरा बात में क्रोध नहीं करते, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान है, उनके यहाँ मैं स्थिर होकर रहती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। जो सरल है, सुदृढ़ भक्ति वाले हैं, परोपकार को नहीं भूलते, मृदुभाषी हैं, विचार सहित विनम्रता का सद्गुण है जहाँ, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। जो विश्वास पात्र जीवन जीते हैं, पर्वों के दिन घी का दीपक और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते सुनते हैं, अति संग्रह नहीं करते और अति दरिद्रता में विश्वास नहीं करते, जो हजार हजार हाथ से लेते हैं और लाख लाख हाथ से देने को तत्पर रहते हैं, मैं उन पर सदैव प्रसन्न रहती हूँ। जो दिन नहीं सोते, विषादग्रस्त नहीं होते, भयभीत नहीं होते, रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देते हैं, पीड़ित व्यक्तियों को, थके हारे व्यक्तियों को हौसला बंधाते हैं, ऐसे लोगों पर मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। जो दुर्जनों के संगों से अपने को बचाते हैं, उनसे ना तो द्वेष करते हैं ना ही प्रीति, और सज्जनों का संग आदरपूर्वक करते हैं और बार बार निसत्संग नारायण में ध्यानरस्त हो जाते हैं, उनके यहाँ मैं बिना बुलाए वास करती हूँ। जिनके पास विवेक है, जो उत्साह से भरे हैं, जो अहंकार रहित है और आलस्य प्रमाद जहाँ नहीं भटकता, मैं प्रयत्नपूर्वक वहाँ रहती हूँ। जो अप्रसन्नता के स्वभाव को दूर फेंकते हैं, दृष्टिकोण के स्वभाव से किनारा कर लेते हैं, विवेक से किनारा कर लेते हैं, असंतोष से अपने को उबार लेते हैं, जो तुच्छ कामनाओं से नहीं गिरते, देवेंद्र मैं उन पर सदैव प्रसन्न रहती हूँ। जिसका मन जरा जरा सी बात में खिन्न होता है, जो जरा जरा सी बात में अपने वचनों से मुकर जाता है, दीर्घसूत्री होता है, आलसी होता है, दगाबाज और पर्याश्रित होता है, राग द्वेष में पछता है, ईश्वर गुरु शास्त्र से विमुख होता है, मैं उससे मुख मोड़ लेती हूँ। अब हम आपको लक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहे हैं। जिस घर में नारायण का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी जी का भी वास होता है। बहुत हद तक तो यह बात सच ही है। यह कहानी भी यही कह रही है कि जिस घर में नारायण का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़े सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में थी, परंतु लक्ष्मी जी का तो चंचल स्वभाव है, यहाँ आज तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात में स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हैं? तभी वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही थी, किंतु अब मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है।
इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, चाहे मुझसे जो भी मांग लो। तभी सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। कृपया आप कल रात तक को पधारें। सेठ ने अगले दिन सुबह अपनी 4 बहुओं को सारी बात बताई। सेठ ने 4 बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम तो दूसरी ने सोने चांदियों से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोना चांदी रुपयों पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकारी और आलस्य में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसीलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें ये वरदान दे, हमारे घर में सज्जनों की सेवा, पूजा, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया क्या? तभी मुझे बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गईं और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहे, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ तो मैं उनके चरण में हमेशा रहती हूँ, और मैं चाह कर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। भक्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि माता लक्ष्मी कौन से घर में रहती हैं। जिस घर में एकता, दान पुण्य और सदस्यों के प्रति परस्पर प्रेम होता है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। माता लक्ष्मी को साफ सफाई अति प्रिय है। यदि अपने घर में माता लक्ष्मी को रखना चाहते हैं तो घर को साफ सुथरा करने के साथ साथ अपने मन को भी साफ सुथरा करना उतना ही आवश्यक है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं माता लक्ष्मी को अपने घर में रोकने के क्या उपाय करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में निवास करती रहें। घर में लक्ष्मी जी के रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमेशा घर को साफ सुथरा रखें, झाड़ू को हमेशा सीधा रखें, रात को कभी झाड़ू ना लगाएं, कभी झूठे बर्तन ना रखें रसोई घर में, कभी खाना झूठा नहीं छोड़ें। घर में सभी मिलजुल कर रहें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, गरीबों को दान करें, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पहली रोटी
गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। भोजन को पकाया करें, भूखों को भोजन कराया करें, प्यासों को पानी पिलाया करें, सभी का सम्मान करें। जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा उच्च विचार रखें, पक्षियों को दाना डालें, ईश्वर में विश्वास रखें। माया एक अंधकार है, जीवन में जीवों की सेवा ही परम धाम है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।